बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन इकराम, यूटिलिटी स्टोर का मनपसंद घी 2 नंबर और गैर कानूनी तरीके से ताजरों को सप्लाई होने लगा, ऐसा इंकशाफ हुआ है और ऐसी ही एक अपडेट सामने आई है। नाज़रीन इकराम, इसकी जो तफसीलात है वो पहले मैं आपको बता दूं, मजीद डिस्कस इसके ऊपर करते हैं और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हमारे जो ताजर हजरात है वो कितने कसूरवार हैं और हमारा माफिया कितना घटिया काम कर रहा है कि वो इन चीजों को अपने बाप का माल समझकर इन ताजरों को 2 नंबर तरीके से सप्लाई कर रहा है और हमारी इंतजामिया इसके अंदर कितनी ज्यादा मुलव्वस है और कितनी ज्यादा कसूरवार है। नाज़रीन इकराम, हुआ ये कि गुजर खान का एक निजी कैश एंड कैरी जिसका नाम अलमिजान कैश एंड कैरी है, जो कि गुजर खान के एक बहुत बड़े ताजर हैं, उनकी कैश एंड कैरी है। हुआ ये कि आज इंतजामिया गुजर खान की असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा ने विजिट किया शहर का और अलमिजान कैश एंड कैरी पर वो गई और वहां पर उन्होंने जब चेकिंग की तो वहां पर उन्हें मनपसंद घी बरामद हुआ जिसके ऊपर लिखा था कि नॉट फॉर सेल। अलमिजान कैश एंड कैरी वाले नॉट फॉर सेल घी जो कि यूटिलिटी स्टोर का है वो फरोख्त कर रहे हैं। जब असिस्टेंट कमिश्नर ने एक्शन लिया, उस दुकान को सील किया, तो जिनकी वो शॉप थी, जो अलमिजान कैश एंड कैरी के ओनर थे, उन्होंने बाकायदा जो रसीदें थी वो असिस्टेंट कमिश्नर को दिखाई कि मोहतरमा असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा, हमारे पास ये रसीदें हैं, हमें ये नहीं मालूम कि ये नॉट फॉर सेल है, हमने इसके ऊपर नहीं देखा, बल्कि हमारे पास रसीदें हैं, जो लोग जो सप्लाई कर रहे हैं हमें माल, हमें वो बाकायदा रसीदें दे रहे हैं। लेकिन नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर ने इस चीज को तो नजरअंदाज कर दिया और उनकी दुकान सील कर दी। अच्छा, एक बड़ा अजीबोगरीब अलमिया है हमारे मुआशरे का, एक बड़ा अलमनाक अलमिया है कि जो शख्स जो नशा कर रहा है उसे पकड़ा जा रहा है, जो नशा सप्लाई कर रहा है, जो मुंशियात का कारोबार कर रहा है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई तुम बेचो, जो पिएगा हम उसे पकड़ेंगे, जो बेच रहा है उसे कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो एक बात हमारे पूरे पाकिस्तान का ये मसला है, ये पूरे पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, कि नशे को पकड़ा जा रहा है, मुंशियात फरोश को पकड़ा नहीं जा रहा। गुजर खान में भी कुछ इस तरह का हुआ। नाज़रीन इकराम, मुआफिया कर क्या रहा है? यूटिलिटी स्टोर पर जो घी आता है या जो भी अशियाए खुर्दनोश की जो चीजें होती हैं वो गरीब लोगों के लिए होती हैं। गरीब लोग वहां पर जाते हैं, उन्हें मुनासिब कीमत में रायत पर वो चीज उन्हें फरोख्त की जाती है ताकि यार कम से कम गरीब लोगों का जो चीज है गरीब लोगों की वो गरीब तक पहुंच सके, उनके घर का चूल्हा भी जल सके, उनके बच्चे भी रात को कुछ खाकर सोए, भूखे ना सोए। यूटिलिटी स्टोर इसलिए होता है, यूटिलिटी स्टोर के अंदर बैठा अमला वो एक बहुत बड़ा माफिया बन चुका है और जो सप्लाई करने वाला माफिया है, जो यूटिलिटी स्टोर के लोगों और अमले के साथ मिलकर शहर भर में मासूम और बोले बाले ताजरों की मासूमियत का फायदा उठा के उन्हें चंद टकों का लालच देकर उन्हें यह घी सप्लाई किया गया जो कि नॉट फॉर सेल और गैर कानूनी है। नाज़रीन इकराम, और हमारे ताजर क्या कर रहे हैं? देखते हैं, थोड़ी सी बचत है, ठीक है जी, कितने कार्टन दे दें, हमने सप्लाई करना है। उन्होंने देखना नहीं है कि यह गैर कानूनी है, उन्होंने यह नहीं देखना कि यह नॉट फॉर सेल है, उन्होंने यह नहीं देखना कि यह एक्सपायर है कि या नहीं, ले लेते हैं। इसमें हमारे ताजरों की गफलत है। आज जो कैश एंड कैरी सील हुई उसके पीछे मैं नहीं कहता कि हमारे ताजर कसूरवार नहीं है, उसके पीछे कसूरवार हैं। अगर इंतजामिया शहर भर का विजिट करें तो मैं समझता हूं कि हर एक दुकान से किसी के एक्सपायर शुदा माल बरामद होगा, किसी का नॉट फॉर सेल बरामद होगा, क्योंकि वो माफिया इतना ज्यादा सरगर्म हो चुका है कि उसने पूरे शहर के अंदर ऐसा घी सप्लाई किया है। अब इंतजामिया उन दुकानों को सील कर रही है। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा चंद एहलकारों को साथ ले जाकर उन दुकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि छापे मारें, जरूर मारें। अगर वो चीजें जो है वो ओवर प्राइस में दे रहे हैं उनको जुर्माने की जाए, उनकी दुकानें सील की जाएं। लेकिन जब माल 2 नंबर निकल रहा है तो यह भी निशानदेही की जाए, उनके पास रसीदें भी मौजूद है, वो राइट है, ठीक है, वो राइट है, उनके पास अपनी बेगुनाही का सबूत है। लेकिन जो माफिया ये माल गुजर खान के अंदर गरीबों का माल वो अपने बाप का माल समझकर वो ताजरों को सप्लाई कर रहा है, अभी तक उसे कोई पूछने वाला नहीं है, अभी तक उसे किसी ने हिरासत में नहीं लिया, अभी तक उनसे इंक्वायरी नहीं की गई, अभी तक उनके ऊपर जो है हाथ नहीं डाला गया, उन्हें लगाम में नहीं डाला गया। वो बेलगाम हो चुका है माफिया। यूटिलिटी स्टोर का अमला उनसे पूछा जाए
कि भाई किस तरीके से ये सरकारी माल, सरकार का माल प्राइवेट तरीके से प्राइवेट दुकानों पर किस तरह है। ये घी जो आज मिला है ये किस तरह मिला है। पाकिस्तान के अंदर ये छोटा सा मसला नहीं है, हमारे पाकिस्तान के अंदर बेशुमार मसले हैं। इसमें हमारी इंतजामिया सबसे बड़ी कसूरवार है। माफिया का काम है लूटना, लोगों का नवाला उनके मुंह से छीनना ताकि लोग बिलक बिलक कर मार जाएं। पाकिस्तान की मैशियत सबसे ज्यादा हमारा माफिया खराब कर। कभी नाज़रीन किराम आटे की बड़े पैमाने पर जखीरा अंदोजी, कभी चीनी की बड़े पैमाने पर जखीरा अंदोजी, कभी क्या और कभी क्या। अब क्या हुआ, अब जी जो सरकारी घी है, मनपसंद का घी जो नॉट फॉर सेल है, सेल नहीं हो सकता प्राइवेट दुकानों पर, वो प्राइवेट दुकानों से मिल रहा है। और हमारी इंतजामिया को चाहिए कि मैं समझता हूं कि इस चीज के ऊपर एक हाई पैमाने पर जो हमारे गवर्नमेंट है, वज़ीर आला पंजाब हैं, जो डीसी साहब हैं, जो हमारी इंतजामिया है, वो भी इस चीज के ऊपर नोटिस ले, एक बड़े पैमाने पर इसकी इंक्वायरी की जाए। मैं समझता हूं छोटा सा इशू नहीं है, यह गरीबों के हक पर डाका डाला गया है, यह गरीबों के नवाले पर डाका डाला गया है। पूछा जाए इनसे कि यूटिलिटी स्टोर की चीज प्राइवेट दुकानों तक कैसे पहुंची और ये लोग किस तरह प्राइवेट दुकानों को, ताजरों को ऐसे यरगमाल बनाकर उनको ये चीजें सेल कर रहे हैं। इस माफिया को बेलगाम जो हो चुकी है माफिया, इसको लगाम डाला जैसे कंट्रोल किया जाए, इसे हिरासत में लेकर इनसे पूछा जाए कि ये किस बाप की कंपनी और किस के बाप का ये माल है कि किस तरह ये अपने बाप का माल समझकर सेल कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आपका राय देते हैं, जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट भी आप तक पहुंचती रहे। हमारा और आपका साथ हमेशा के लिए बरकरार रह सके। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।